हर हर महादेव। एक भगवान महादेव शिव का एक मंत्र है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुस्व हृदय शिव। इसका अर्थ होता है शिव विष्णु के रूप में है और विष्णु शिव के रूप में है। शिव का हृदय विष्णु का अंदर है और विष्णु का हृदय शिव में है। यानी दोनों ही एक दूसरे को ध्यान करते रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे में समाये रहते हैं। भगवान शिव से जब पूछा जाता है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तो उनके हृदय में भगवान विष्णु है, नारायण है। और जब भगवान विष्णु से पूछा जाता है, वो भी मंद मंद मुस्कुरा के यही उन्होंने कहा है कि मेरे हृदय में शिव हैं। तो ऐसा ही मेरे शास्त्रों में वर्णन है। आज ये जो वीडियो है ये हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें जो हमारी 5वें नंबर पे ज्योतिर्लिंग है, जिसे हम भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर है। इस यात्रा पर चलने से पहले मैं आप सभी अपने बंधुओं को कहूँगी, जिन लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, उन सभी बंधुओं का हृदय तल से अनंत अनंत हार्दिक आभार। और जो नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं और आज केदारनाथ, भगवान केदारनाथ की चर्चा के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता, जो भगवान केदारनाथ, जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये हमारे कहते हैं रुद्रप्रयाग में है, जो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग है और बहुत खूबसूरत जगह है। मैं गई हूँ वहाँ पे। तो रुद्रप्रयाग में ये जगह पड़ता है जिसे हम कहते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। और ये सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही और भारत के अंदर ही नहीं प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में इस ज्योतिर्लिंग का बहुत नाम है। यह मंदिर कहते हैं, ये तो मंदाकिनी नदी के तट पे है और कहते हैं जमीन से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। और शास्त्र में इसका और भी कई सारा जिक्र मिलता है, जैसे कि ये भी है कि केदार नाथ जो ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम की यात्रा में पंच केदार भी में से एक है। और हम यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इस केदारनाथ जाने का एक समय पर्टिकुलर एक निश्चित रहता है कि कब ये यहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि 6 महीना बर्फबारी के कारण ये मंदिर बंद रहता है और 6 महीने ही ये मंदिर खुलता है। और कहते हैं कि अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक या भाई दूज तक ये मंदिर खुलता है, उसके बाद ये बंद रहता है 6 महीने। और ये जो भगवान केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं ये एक कुबड़ के कुबड़ कहते हैं, जैसे किसी जैसे बैल के ऊपर जो आपने यहाँ पे पीठ पे एक ऊंचा सा जो आप वो देखते हैं, तो ऐसा है कि यहाँ पे एक कुबड़ की आकृति का ये जो शिवलिंग है वो है। उसी कुबड़ के रूप में भगवान शिव यहाँ पे स्थापित हैं। और शिव पुराण के अनुसार यही आता है कि जो भी भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लेता है या यहाँ का जो कुंड है उसके जल को ग्रहण कर लेता है, मृत्यु और जीवन के जो चक्र से है वो व्यक्ति वो जीव मुक्त हो जाता है। सफ़र थोड़ा कठिन है, जाना सबके बस की बात नहीं है, फिर भी प्रयास जरूर करना चाहिए कि जो जीवन मिला है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम धार्मिक स्थलों का अपने जरूर जाएं, वहाँ के जो वाइब्रेशन होता है उसको जरूर ग्रहण करें, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो हमारा जीवन इन सब जगहों पर जाकर बदल जाता है। लेकिन वो अपनी कैपेसिटी पे, आपकी अपनी बॉडी क्या चाहती है, आपका शरीर कितना किस चीज़ में सक्षम है। तो जैसा मैंने बताया कि ये रुद्रप्रयाग में हिमालय की गोद में है और रुद्रप्रयाग जिले में जो उत्तराखंड जो हमारा एक अलग ही राज्य है, तो उत्तराखंड के में है रुद्रप्रयाग। ये बद्रीनाथ जाने के रास्ते में पड़ता है, तो आप जरूर जाएं। और कहते हैं इस मंदिर की जो उत्पत्ति का जो हमारे शास्त्रों में जो व्याख्या मिलती है, तो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में इतना सारा नरसंहार हुआ, अपनों ने अपनों को मारा। खेल तो सारा परमात्मा ने ही रचा था, खेल तो सारा प्रभु का ही था। लेकिन उसमें सब कुछ ही जब युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का सब कुछ खत्म हो गया, तो 5 जो पांडव थे वो भगवान शिव को ढूंढने लगे, क्योंकि भगवान शिव इन लोगों से बहुत नाराज थे।
भगवान शिव को बिल्कुल नहीं ये चीज पसंद थी कि आपस में ये सब लड़े मरे, लेकिन नारायण की लीला थी सब। तो उस समय भगवान शिव पांडवों को दर्शन देना नहीं चाह रहे थे, पांडवों से वो भाग रहे, वो छुप रहे थे, और पांडव उनको हर जगह ही तलाश रहे थे, हर जगह ही भाग रहे थे। पांडव उनको ढूंढते ढूंढते वो केदारनाथ में पहुंचे, और वहाँ जो भीम थे, 5 पांडवों में जो तीसरे नंबर के भाई, उन्होंने उनको पहचान लिया। जैसे भीम ने महादेव के चरण पकड़ने की कोशिश की, वहां महादेव कहते हैं कि जमीन में समाने लगे। समाते समाते वो इसीलिए वहां पंच केदार के नाम से इस जगह को माना जाता है। लेकिन जो भगवान शिव पूरे वो समा गए धरती में, लेकिन जो पीछे का जो पीठ का हिस्सा था वो भीम ने पकड़ लिया था। तो कहते हैं कि वही हिस्सा केदारनाथ में रह गया और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। पंच केदार के नाम से अगर कहा जाए तो इसलिए मशहूर है, इसलिए जाना जाता है, जैसा मेरे अपने शास्त्रों में जिक्र है कि पहला जो है कुबड़ जो है भगवान शिव का वो केदारनाथ में है, जो उनकी बाहें हैं, भुजाएं, वो तुंगनाथ में है, और जो उनका मुख है वो रुद्रनाथ में है, और जो भगवान शिव की नाभि थी वो माहेश्वरम में है, और जो उनकी जटाएं हैं वो कल्पेश्वर में है। तो जो लोग भी यहाँ जाते हैं भगवान केदार के दर्शन करने, वो पंच केदार के दर्शन करते हैं, पूर्ण माना जाता है। और यहाँ की अगर बात करें कि कैसी जगह है, तो एक तो अपने आप में ये हिमालय की गोद में है, ये बर्फ वाली और ठंडी जगह में, प्रकृति की गोद में इसको कह सकते हैं कि केदारनाथ है, बहुत ऊंचाई पे है। और वास्तुकला की बात करें तो ये एक भव्य मंदिर है। भव्य मंदिर ये कह सकते हैं कि पहले बहुत ही भव्य मंदिर था, क्योंकि पांडवों ने इस मूल जो पहली जो यहाँ पे जो मंदिर बनी थी वो पांडवों ने ही बनवाया था। और आज की डेट में जो मंदिर है वो इसका जो कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में हमारे जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इस मंदिर का वहाँ पे भव्य निर्माण कराया। और इस मंदिर को देखा जाए, अगर रंग की बात करें तो ये भूरे रंग के विशाल पत्थर की शिलाओं को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में अगर देखेंगे तो त्रिकोणीय आकार की एक विशाल शिला है। त्रिकोण मतलब जैसे त्रिभुज के आकार की एक विशाल पत्थर का ही वो शिला है, और उसी को भगवान शिव माना जाता है। वही जो मैंने भी कहा कि कुबड़ जो पीठ का हिस्सा था, जो बैल के रूप में वो समाये थे, तो बैल का जो कुबड़ का जो ऊपर का हिस्सा था पीठ का, वो है वहाँ पे, तो वो उसी रूप में वो शिला है, उसी को भगवान केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। और केदारखंड में भी अगर आप पढ़ते हैं स्कंद पुराण के, केदारखंड में भी इसका जिक्र है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, इसका विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। तो जरूर कभी समय निकले तो जीव को मैं यही कहूँगी, स्कंद पुराण में आप केदारखंड जरूर पढ़िए, आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। और ये जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पांडव भी इसीलिए ढूंढते ढूंढते गए थे। मोक्ष प्रदायक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि हिंदू धर्म में मुक्ति स्थल, मुक्ति बहुत जरूरी, हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि हर चीज में हमें मुक्त होना है, तो ये मुक्ति का स्थल है। और कहते हैं जो भी व्यक्ति, जो भी जीव इस केदारनाथ के दर्शन मात्र कर लेता है, तो उसका जो पुनर्जन्म का चक्र है, जो आना और जाना है, बार बार इस धरा पर आना और जाना, अपने कर्मों का लेखा जोखा के अनुसार उसका जन्म होना, वो मृत्यु चक्र समाप्त हो जाता है। और कहते हैं एक श्लोक भी आता है, अकृत्वा दर्शनम वैश्य केदारस्य पर्यंत, मतलब जो यो गच्छेद अवधरी तस्य निष्फलम गमन भवेत। ऐसा भी कहा जाता है कि जो केदारनाथ दर्शन करने जाता है, यदि वो बद्रीनाथ दर्शन नहीं करता है तो उसकी यात्रा को निष्फल माना जाता है, आधा अधूरा माना जाता है। तो अमूमन जो लोग भी जाते हैं वो केदारनाथ दर्शन करके बद्रीनाथ दर्शन जरूर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे दूरी नहीं है। रुद्रप्रयाग से अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे बद्रीनाथ मिल जाएगा। वहाँ से मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग से 200 कुछ किलोमीटर ही केदारनाथ की यात्रा है, तो जरूर जाना चाहिए। और पंच केदार के भी जरूर दर्शन करने चाहिए, जो 5-5 अलग जगहों पे हैं। अपने अपने हर जगह जो अपने जो भी उनके पंच केदार है, सबकी अपनी महत्ता है, सबका अपना कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो जरूर जाना चाहिए। और कहते हैं कि सतयुग में उपमन्यु, जो त्रेता युग में भगवान राम वनवास के दौरान, मतलब
वहाँ पे उनकी तपस्थली रही है, तो उसी तपस्थली पे केदारनाथ है। और जिनका मैंने कहा कि जीर्णोद्वार जो है वो आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था, तो जरूर वहाँ पे जाते रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर घूमने की बात करें तो कई और भी मंदिर हैं, कई भी पवित्र स्थान हैं। भगवान भैरव का स्थान है यहाँ पे, केदारनाथ का जिनको छत्रपाल कहा जाता है। जहाँ भी आप शिव भगवान महादेव के दर्शन करने जाएंगे, जहाँ शिव टेम्पल है वहाँ भगवान भैरव का जरूर एक मंदिर होता है, क्योंकि उन्हीं को उनके कोतवाल, उनके रक्षक और छत्रपाल के रूप में माना जाता है। अमूमन जब हम लोग घर में भी पूजा करते हैं तो स्थान देवता, कुल देवता के साथ साथ छत्रपाल देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो ये वहाँ की भव्यता है, ये वहाँ की मान्यता है। सर्दियों में चूंकि कपाट बंद होता है, तो सर्दियों में तो बिल्कुल कोई नहीं जाता वहाँ पे। गर्मियों में ही जैसा हमने कहा कि 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना खुलता है, उसी 6 महीने में जिसे भी जाना है वहाँ प्रोग्राम कर सकता है। और जरूर बद्रीनाथ के भी जरूर आप दर्शन करें, ताकि आपका जो यात्रा है वो पूरी हो। और यहाँ की अगर समय की जो बात करें, सबसे बड़ी चीज तो ये जो मंदिर, यहाँ जो शिला है, भीम का भी एक शिला है और एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है, उसी के मुख्य मंदिर के जो ठीक पीछे स्थित है। और जो अभी आपको चमत्कार की बात करें तो 2013 में आप लोगों को याद होगा कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी वहाँ पे, कितना बड़ा विनाशकारी जो बाढ़ आया था वहाँ पे। और आप सब ने देखा, हमने भी देखा कि सब कैसे बिखर गया, सब बह गया, टूट गया। लेकिन उस मंदिर के पास वही चट्टान मंदिर के पीछे आकर पता नहीं कहाँ से वो भीम चट्टान, जो भीम चट्टान कहा जाता, वो आई और कहाँ से वो आकर मंदिर के पीछे वो शिला पूरी खड़ी हो गई। और सारा जितना भी तांडव हुआ, विनाश हुआ, सब हुआ, लेकिन मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। उस शिला ने जो भी पानी का बहाव था उसकी रफ्तार को रोक लिया। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ भी, जब इतने बड़ी बड़ी महल वहां पे, होटल और जो कुछ भी था सब तहस नहस हो गया, तो मंदिर भी तो उसी चीज का बना है। लेकिन मंदिर की एक अपनी विशेषता होती है, उसमें भगवान का अगर आस्था है तो है, भगवान वहाँ है तो है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी चीजों में ये सबसे बड़ा एक आपके लिए साक्षी है, गवाह है। यहाँ जब भी जाएं तो यहाँ आप केदारनाथ गौरी कुंड भी है यहाँ पे, वहाँ जरूर दर्शन करने जाना चाहिए। कहते हैं गौरी कुंड में जो लोग भी कुछ जैसे चना है, वो उबलता हुआ जो पानी है उसमें वो अपने आप ही भुन जाता है, पक जाता है, और उसको खा लेने से, वो प्रसाद रूपी, वो खाने से वो आपके सब दुख तकलीफ सब दूर हो जाता है। कहते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, इसे भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और मुक्ति का द्वार माना जाता है। तो ये मुक्ति का द्वार है, इसलिए भी यहाँ जाने के कई कारण हैं, जरूर जाना चाहिए। इससे मनुष्य जीव का कल्याण ही होता है। और शक्तिशाली केंद्र है, इसलिए भी जाना चाहिए। यहाँ जो भी योगी हैं, ध्यान करने वाले मुनि हैं, वो जरूर जाते हैं। कहते हैं केदारनाथ की चढ़ाई थोड़ी कठिन है, तो पैदल चलना, कठिन रास्तों पर पार करना हर मनुष्य के बस की बात नहीं। इसीलिए जब भी जाएं अपने उम्र को देख लें, अपने शरीर के पावर को देख लें कि कितनी आपकी क्षमता है। क्योंकि ये जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये आपके आंतरिक चीजों के भी ये परीक्षा लेता है, हमें सिखाता है कि लक्ष्य और आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, बिना कठिनाई के कुछ हासिल नहीं होता है। तो यदि आपके अंदर धैर्य है तो जरूर यहाँ पर जाएं। और जिस व्यक्ति को भी कहते हैं कि जो जैसे कोई दोष लग गया, किसी अपने को के साथ कोई अनहोनी हो गई, कहीं कुछ हो गया, या कुछ आपके जीवन में कुछ अपराध हो गया, तो यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं हत्या जैसी दोष भी यहाँ पे खत्म हो जाती है, और उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जरूर ही मतलब अगर ऐसी कोई आपके साथ अनहोनी हुई है, कहीं पे भी आपके जीवन में कोई ऐसी गलती हुई है, तो जरूर जाएं। रास्ते सरल हो जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा, मुक्ति का एक मार्ग मिलेगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे हमने कहा, कपाट खुलने की जो तारीख है 15 फरवरी महाशिवरात्रि के आसपास होती है, और खुलने के बंद होने की और खुलने की जो तिथि है वो 12 अप्रैल अक्षय तृतीया के पास होती है। तो
जो घोषणा है वो महाशिवरात्रि के आसपास की जाती है। खुलने की जो है वो अप्रैल में होती है। अगर यहाँ दर्शन का टाइम देखें तो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक है, शाम 5 बजे से 7 बजे तक है। और ये भी एक अंदाजा है। बाकी आप जब भी जाएं यहाँ के मौसम का पता कर लें, यहाँ का समय का पता कर लें। और मौसम और सुरक्षा के लिहाज से जब भी यहाँ 3 भागों में यहाँ बांटा जाता है, क्योंकि मई जून यात्रा का एक पीक सीजन होता है, तो मौसम सुहाना रहता है बहुत। इस समय वहाँ भीड़ भी होती है और शांत और सुंदर जगह होने के साथ साथ अगर आपको जाना है तो सितंबर अक्टूबर के समय जाने पर यहाँ प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है, पहाड़ बहुत सुंदर दिखते हैं, भीड़ भी यहाँ कम होती है, आसमान साफ रहता है, ठंडक भी ठीक ठाक रहती है, काफ़ी रहती है। तो शांति से अगर दर्शन करना है तो सितंबर अक्टूबर। हाँ, बारिश होती है, बारिश एक अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बारिश में तो हम नहीं कहते हैं किसी को जाने के लिए। अपने हिसाब से आप तय करें, प्रभु की जैसी इच्छा, आपका जैसा प्रकृति से लगाव हो उस हिसाब से जाएं। और जब भी जाएं वहाँ समय का जरूर पता कर लें। तो ये जो हमने अभी आप लोगों को बताया, केदारनाथ जाने से जो मुक्ति का द्वार है, ये मुक्ति हर चीज की होती है। अगर आपके मन में, आपने जीवन में कोई ऐसी गलती कर दी जिसका कहीं आप पश्चाताप आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं, उसकी भुगतान नहीं हो पा रही है, तो जरूर केदारनाथ जाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ माता रानी सबका भला करे। पांडवों का भला हुआ, उनको भी मोक्ष मिली, तो हम लोग तो बहुत मामूली जीव हैं। भगवान भोलेनाथ सबका भला करें, सबके परिवार में खुशियां रहे, यही मेरा कहना है। हर हर महादेव।